जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को हृदय से जय जय श्री राधे श्याम और आप सभी को हृदय से प्रणाम। जैसा कि आज हम, वैसे तो इस विषय में बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारे सभी संतों ने, महात्माओं जी ने, जितने भी पीठाधीश्वर हैं, शंकराचार्य जी हैं, अनेक अनेक कथावाचक जी, अनेक अनेक व्यासपीठ पर विराजमान सभी संतों को हमारा विनम्र प्रणाम और उनके चरणों में हमारा ढेर सारा प्रणाम। जैसा कि यह बात आ रही है बार बार और हमसे भी यह प्रश्न किए जाते हैं कि ऐसे ऐसे श्री चित्रलेखा जी के द्वारा ऐसे वाक्य बोले गए, श्री चिन्मयानंद जी के द्वारा ऐसे ऐसे वाक्य बोले गए और श्री मुरारी बापू जी, जिन्हें हम ढेर सारा अभिनंदन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, तो उनके भी मुख से कुछ इस तरीके के वाक्य उनके मुख से निकले। तो आज यह हमारा वीडियो बनाने का और केवल ये इस बात को निष्कर्ष करना है कि हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म, जो कि अब से नहीं, कुछ सालों से नहीं, कुछ वर्षों से नहीं, अनेक कालों से, अनेक अनेक कालों से, यहाँ तक कि जब ठाकुर जी धरती पर विराजमान थे, अनेक अनेक लीलाएं उन्होंने की, तब से यह सनातन धर्म हमारा चला आ रहा है। तो जैसा कि ठाकुर जी जब यहाँ से गए, और हम भागवत जी में भी सुनते हैं कि जब श्री वृंदावन बिहारी जी ने श्री द्वापर युग में, द्वापर लीला में, और क्या किया, अपनी लीला को समेट लिया। और उस लीला को समेटने का हम कारण सुनते ही हैं, क्योंकि जो भी ठाकुर जी करते हैं वह अपनी योग माया के द्वारा करते हैं। तो जो भी ठाकुर जी ने किया द्वापर युग में, तो जब ठाकुर जी थे तब तो सब ठाकुर जी में ही था, सब कुछ आनंद में ही था, साक्षात सबको दर्शन हुआ करते थे जब द्वापर युग में। लेकिन जब ठाकुर जी यहाँ से गए और कलयुग का आगमन हुआ, तो कुछ ना कुछ एक ऐसा अंश जो कि इस कलयुग में रहा। तो वैसे तो सभी जितने भी हम धर्म का प्रचार करने वाले हैं, जितना भी आनंद सभी को देने वाले हैं, और तो और सभी को प्रणाम कर आगे बढ़ने वाले हैं, तो हम यदि मुख्य उद्देश्य पे आएँ तो जो उनकी वाणियों से, अब उनकी वाणियों से फिसला या कुछ भी कह सकते हैं, तो ये भी ठाकुर जी की इच्छा से ही है। लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हमें कब और क्या बात करनी है। हम यह उनका समर्थन नहीं कर रहे, हम उनका कतई समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि हमें अवगुण तो नहीं लेने, हमें तो गुण ही गुण लेने हैं। तो यदि उनसे कुछ भी इस तरीके का गंतव्य, कोई वृत्तांत इस तरीके का उनकी वाणी के द्वारा उनके मुख से निकला, तो उसकी हम कटु आलोचना भी करते हैं। लेकिन बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विश्राम देंगे कि हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म, जो कि हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए, तो हम यही निष्कर्ष कहेंगे कि हमें अवगुण पे ध्यान न देकर गुणों पे ध्यान दिया जाए। क्योंकि जैसा हमारे संत महात्मा गुरुजन बताते हैं कि जब भी हम किसी के अवगुण देखना शुरू कर देते हैं, तो हमारे अंदर उसी क्षण से अवगुण आना प्रारंभ हो जाते हैं। यदि हम किसी के गुण देखना उसी क्षण से प्रारंभ करते हैं, तो उसी समय से गुण भी हमारे अंदर आने प्रारंभ हो जाते हैं। तब इस प्रकार अनेक अनेक संतों की वाणियों के द्वारा यह बात कही गई और अलग अलग तरीके से समझाई भी गई। हम तो इतना कहने लायक भी नहीं है, लेकिन फिर भी बस इतना कहेंगे
कि नाम संकीर्तनमस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। यानी नाम लेने से ही, केवल और केवल ठाकुर जी का नाम लेने से ही कल्याण संभव है। और अलग अलग नाम किसी न किसी अलग अलग वाणियों से लिए जा रहे हैं। और कभी कदाचित कोई भगवान तो है नहीं, कोई भगवान तो है नहीं, भगवान तो केवल एक ही है। लेकिन जो प्रचारक हैं, जो प्रचार प्रसार करता है, उनसे बस यही निवेदन है कि वह अपनी वाणी को सही रखें और कोशिश करें कि ठाकुर जी के नित्य प्रति लीलाओं को ही गाएं। अन्य किसी बात का, अन्य किसी प्रसंग का, या कि कोई धर्म से जुड़ा हो, कोई जाति से जुड़ा हो, उसका प्रयोग ना ही करें तो अच्छा है। लेकिन हम तो बस इतना ही कह सकते हैं कि बस केवल और केवल ठाकुर जी की लीला में ही इतना सब कुछ कहने के लिए है कि जो समय कम पड़ जाता है, लेकिन लीला विश्राम नहीं हो पाती। भागवत जी ले लीजिए, राम कथा जी ले लीजिए, उसी में इतने प्रसंग छुपे हैं ठाकुर जी से संबंधित, जो कि कथा का समय पूर्ण हो जाएगा लेकिन कथा पूर्ण नहीं हो पाती। जैसा हम बताते भी हैं भागवत जी में कि यही जब भागवत जी श्री राधा रानी ठाकुर जी को सुनाती हैं तो 1 महीना लगता है। जब यही ठाकुर जी श्री राधा रानी जी को भागवत जी सुनाते हैं तो 3 महीने लगते हैं। और जब यही श्री भागवत जी, यही अमर कथा जब शंकर भगवान पार्वती जी को सुनाते हैं तो 1 वर्ष का समय लगता है। क्यों? क्योंकि उनके अलग अलग भाव, अलग अलग ठाकुर जी के प्रति प्रेम। तो ऐसा ही हमारा सभी का प्रेम आपस में बना रहे, खूब ठाकुर जी कृपा करते रहें, इस कोरोना महामारी से भी हमें निजात मिले, खूब ठाकुर जी कृपा करें और इससे जितनी भी हमारी परेशानियां हैं वह ठाकुर जी हमारी दूर करें, यही आपसे कहेंगे। और हमारी जितनी भी वीडियो हैं उन्हें भी देखते रहिएगा। कोशिश तो यही की जाती है कि आप भी सभी पुण्य के भागी बने। एक एक ठाकुर जी का जैसा बताया गया कि नाम कभी खाली नहीं जाता, कभी व्यर्थ नहीं जाता। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्णा।